अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर का। सबसे पहला एमसीक्यू जो है आपके पास, उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है सर्किल की, और उस इक्वेशन की मदद से आपको सेंटर निकालना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। जो इक्वेशन आपको गिवन है वो आपके पास है x² + y² - 2x + 4y + 20 = 0 है। ठीक है, जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो और उससे आप सेंटर या रेडियस कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म जो है सर्किल की उससे कंपेयर करो। ये आपके पास जनरल फॉर्म है, आप कंपेयर करो इससे, आपको जी और एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी शॉर्टकट ये है कि भाई अगर आपको सेंटर निकालना है ना, तो सेंटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसको 2 से डिवाइड करो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। -2 को आप 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये जो 1 आएगा ये जी की वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह जो y का कोफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड करो। 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा। ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास f की वैल्यू आई है। बेसिकली 2g बराबर था -2 के, तो g किसके बराबर होगा? आपने 2 को डिवाइड कर दिया। इसी तरह 2f बराबर है 4 के, तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 4/2 f की वैल्यू मिल गई। ठीक है, मतलब कंपेयर किया आपने। जब आपके पास g और f आ जाए तो फिर सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? -g - f। और जिन सवालों में रेडियस आएगा मैं पहले से ही बता देता हूँ, g² + f² - c। ठीक है, यह इस सवाल में आपको सेंटर निकालना है, तो सेंटर किस तरह आएगा? g1 है तो -g क्या होगा? -1। f2 है तो -f क्या होगा? -2। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -1, सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास ये -1 आंसर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जी आपके पास -1 आया तो -g 1 के बराबर होगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1, -2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। जिस सवाल में रेडियस वो पूछे हैं तो रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। इसमें आपको जी एफ सी तो मैंने बता दी निकालना। सी आपके पास क्या होगा? ये जो कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, ये पूरा सी होता है, तो ये आप निकाल लेना, पुट करना, आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में आपके पास एमसीक्यू नंबर 2 जो है उसमें 3 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप रेडियस निकालो। तो जब भी 3 पॉइंट्स गिवन है और आपने रेडियस निकालना होता है तो सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को लिख लो। अच्छा, कुछ मेथड होते हैं जिनकी शॉर्टकट एग्जिस्ट कर रही होती है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो आपको कोर्स में जिस तरह पढ़ाया जाता था तरीका, उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। वो तरीका क्या था? बस अगर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से सवाल को ईजी कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में स्टेप मैटर नहीं कर रहे होते। पहला स्टेप तो यही कि आपने तीनों पॉइंट जो है ना, ये जनरल फॉर्म जो है सर्किल की, देखो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जैसे ही आप जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करोगे, इसके अंदर पुट करोगे और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इस सवाल में आपको इक्वेशन नहीं, सवाल में आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए भी आपको पता है जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एट द एंड जो भी सवाल आए उसमें आपको जी एफ सी की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है, चाहे आपको रेडियस निकालना हो, सेंटर निकालना हो या इक्वेशन निकालनी होती है। तो जी एफ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले तीनों पॉइंट जो है वो पुट कर दो। इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, y की जगह -1 पुट करो, 1 आ जाएगा। फिर 2gx, x 2 है तो ये हो जाएगा 4g। इसी तरह y -1 है तो ये हो जाएगा -2f + c। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो आप। सबसे पहले आप g वाली टर्म लिखो, फिर आप f वाली टर्म लिखो, फिर आप c वाली टर्म लिखो, और एंड पे कांस्टेंट आपके पास क्या है? 5 है। ठीक है, अच्छा, जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कैलकुलेटर से जिससे आपका सवाल आसान होगा, उसमें मतलब उस तरीक़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को ना हमेशा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ जाके -5 हो जाएगा। इसका मकसद आपको बाद में समझ आएगा। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे? अगेन ये पॉइंट है, पुट करो, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 क्या हो जाएगा? 13। फिर x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4g। फिर आप y की जगह 3 पुट करो, ये हो जाएगा 6f, और c जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। अगेन आप पहले g वाली टर्म लिखो, फिर आप f वाली टर्म लिखो, फिर c वाली लिखो, और कांस्टेंट जो है उसको राइट हैंड साइड पे भेज दो, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट पुट करो, x वैल्यू 4 है, y वैल्यू -1 है। 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, तो 17 हो जाएगा। प्लस x 4 है, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8g, y -1 है तो ये हो जाएगा -2f, और फिर +c आप लिख दोगे। अगेन पहले g वाली टर्म, फिर f वाली टर्म, फिर c वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट को आप साइड पे ले जाओ।
अब जब हम कॉपी पे करते थे तो हमारे पास एक लंबा तरीका होता था कि हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब तीनों इक्वेशन में 3 अननोन है ना, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाया करता था। लेकिन कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो उसमें आप उसके लिए आपने क्या करना है, जो मैंने पहली चीज़ बताई थी ना कि 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपने तरतीब जो है वो सेम रखनी है। अगर इसमें जी आ रहा है, फिर एफ़ आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो तीनों इक्वेशन में यही पैटर्न होना चाहिए। अगर ये पैटर्न आप चेंज कर दोगे ना तो वैल्यूज़ ख़राब आ जाएंगी। जो भी आप एक पैटर्न रखो, लेट से अगर आप पैटर्न रखना चाह रहे हो एफ़ जी सी, तो तीनों इक्वेशन में एफ़ जी सी लिखना। फिर जो वैल्यू आएगी सबसे पहले वो एफ़ की आएगी, फिर जी की आएगी, फिर सी की आएगी। तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो कैलकुलेटर में जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो ये मॉड पे जाके आप 5 पे इक्वेशन का ऑप्शन होता है, आप 5 दबाओगे तो ज़रा देखो 2 ऑप्शन पे 3 अननोन वाली इक्वेशन है, एक्स वाई जेड। अब ये नाम है, किसी इक्वेशन में अननोन एक्स वाई जेड होंगे, किसी में ए बी सी हो सकते हैं, इसमें आपके जी एफ सी हैं। मकसद ये है कि 3 अननोन है आपके पास, तो जो 2 इक्वेशन है ना वो आपके काम की इक्वेशन है। लेकिन उसमें देखो जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा था आप लोग भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो। फिर आप 2 दबाओ, ठीक। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे, यहाँ पे देखो जी की पहली इक्वेशन में वैल्यू क्या है 4, तो आप 4 पुट करो और इक्वल दबा दो। फिर क्या है एफ़ की -2, मतलब वैल्यू ये समझ लो कोफिशिएंट आपने लिखना है। उसके बाद सी का कोफिशिएंट क्या है 1 ही होगा, मतलब इस वाली इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो आप 1 पुट कर दो। और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -5, तो -5 पुट कर दो। तो ये पहली रो आपने फिल कर ली। दूसरी रो दूसरी इक्वेशन से होगी, जी की वैल्यू 4 है, एफ़ की वैल्यू मतलब एफ़ का कोफिशिएंट 6 है, सी का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -30, ठीक है। दूसरी रो भी फिल होगी। इसी तरह तीसरी इक्वेशन से आप तीसरी रो फिल करो, जी का कोफिशिएंट 8, एफ़ का कोफिशिएंट -2, सी का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट आपके पास क्या है -17, ठीक है। जब आप ये डाटा फीड कर दो तो आप इक्वल का बटन दबाओ। ये जो पहली वैल्यू आपके पास आ रही होगी ये आपके पास आएगी जी की, जो आपकी इक्वेशन में पहली चीज़ आती थी ना उसकी वैल्यू आएगी। तो जी की वैल्यू कैलकुलेटर से -3 मिल जाएगी। दोबारा इक्वल दबाओ आप और आपको -1, मतलब अब आपको एफ़ की वैल्यू मिल रही है -1। उसके बाद दोबारा दबाओ आप, अब जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जब ये 3 अननोन आ जाएँ तो फिर जो सवाल जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर वो आपसे सेंटर कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं तो आप -g -f कर दो, आ जाएगा। अगर रेडियस पूछ रहे हैं तो इस तरह, और अगर इक्वेशन पूछ रहे हैं तो आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हमारे वाले सवाल में उन्होंने बोला था कि आप रेडियस निकालो, तो आपको पता है रेडियस का ये फॉर्मूला है, जी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस सी क्या है 5, 10 - 5 ये हो जाएगा 5। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा √5। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ये तरीका मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिए। अब जो भी इस टाइप के सवाल आएंगे ना, देखो ये वाला सवाल जो होता है ना जिसमें 3 पॉइंट गिवन होते हैं, तो 3 सवाल बनेंगे, दोबारा बता दूंगा। पहला सवाल ये होगा कि वो आपको 3 पॉइंट्स देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप रेडियस निकालो, जो इस तरीके से आप निकाल लोगे। दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि 3 पॉइंट देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका सेंटर निकालो सर्किल का। तो आप यही स्टेप सारे करोगे एंड पे। जैसे अगर मुझे यहाँ सेंटर फाइंड करना होता तो मैं किस तरह फाइंड करता, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g क्या हो जाएगा 3, फिर क्या -f क्या होगा 1। तो यहाँ से मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। और तीसरी चीज़ वो ये पूछ सकते हैं कि आप ये 3 पॉइंट गिवन है, सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, आप उस सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो आपने क्या करना होगा, इस g की वैल्यू यहाँ पुट करो, f की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 पॉइंट जब आपको गिवन होंगे तो 3 तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब जब भी इस टाइप के MCQs आएंगे चैप्टर नंबर 7 में तो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बार बार करवाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को शुरू में मैंने पूरी डिटेल से बता दी है। अच्छा, अब आ जाओ 3 पे आपसे पूछा गया एक सेंटर आपको सर्किल का निकालना है और इक्वेशन सर्किल की गिवन है। सबसे पहले इस इक्वेशन को ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कि सब चीज़ें पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो। पहला स्टेप तो आप ये करो। तो किस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे रहोगे, ax² और ay², ये तो पहली लेफ्ट हैंड साइड में। इन दोनों टर्म को भी इधर ले आओ, तो -bx -cy हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आपने जनरल फॉर्म कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि देखो जनरल फॉर्म में x² और y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपको लाजमी 1 करना पड़ेगा। 1 कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को आप दोनों तरफ डिवाइड करवा दो a से, ठीक। तो ये टर्म a से डिवाइड होगी, x² आ जाएगा, ये y² आ जाएगा, ये हो जाएगा -b/ax, ये हो जाएगा -c/ay, और ये तो 0 का 0 रहेगा।
जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जनरल फॉर्म में, उसके बाद जो सवाल में बोला है वो निकालो। सेंटर पूछा है ना, सेंटर कैसे आएगा, जब आपको जी और एफ़ की वैल्यू मिलेंगी। जी और एफ़ की वैल्यू मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कैसे करना है। जी की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो। इस चीज़ को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जी की वैल्यू मिल गई। तो एफ़ की वैल्यू कैसे मिलेगी, वाई का कोफिशिएंट जो है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको मिलेगी एफ़ की वैल्यू। ठीक, सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ़। माइनस जी क्या होगा, साइन पॉजिटिव कर दो। इसी तरह माइनस एफ़ क्या होगा, साइन पॉजिटिव कर दो। तो ये आपके पास आ जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो b/2a और c/2a, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, सी नहीं है, क्योंकि सेंटर g की वैल्यू नेगेटिव आई है आपके पास। जब g और f नेगेटिव होंगे तो माइनस जी माइनस एफ पॉजिटिव होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है सर्कल पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स गिवन है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो देखो ये तो वही सीन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अभी जो पीछे सवाल करवाया था कि जब 3 पॉइंट गिवन हो और वो आपसे पूछें कि आप सर्कल का सेंटर निकालो, तो सेंटर का ये फॉर्मूला है, आप पहले GFC की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करो तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस टाइप का सवाल जो है ना उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि ये ऐसे सर्कल की बात की जा रही है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, मतलब ये देखो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सर्किल है जो देखो ओरिजिन से ही पास कर रहा है 0,0, जो एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर रहा है a,0 पे, और जो वाई एक्सिस को भी क्रॉस कर रहा है 0,b पे। a,0 दिखने में लग रहा है पॉइंट एक्स एक्सिस पे, 0,b दिखने में लग रहा है पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो सर्किल ओरिजिन को भी पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन को भी कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है। तो इस टाइप का सर्किल जो है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपको, मतलब डायरेक्ट आप सेंटर निकाल सकते हो। इस वाले सर्किल का सेंटर जो होता है वो होता है a,2 पे, b,2 पे। ठीक है, आता कैसे है कि भाई आप एक अगर लाइन ज्वाइन कर दो आपस में, ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ये बनेगी डायमीटर। डायमीटर क्यों बनेगी कि जब एक सर्किल का मतलब थ्योरम होता है, थ्योरम क्या कहता है कि ये लेट कर लो ये मेरे पास डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे। अगर मैं सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट पिक करूँ, लेट से ये वाला पॉइंट पिक करूँ और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो थ्योरम कहता है कि ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह ये मैं पॉइंट कहीं भी ले लूँ, लेट से मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, तो अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ, थ्योरम कहता है कि ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा ना कोने पे, तो समझ जाना कि ये लाइन जो है ये डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट पिक करूँ तो ज्वाइन करो आप इससे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ज़रा गौर से देखो, ये आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर गौर से देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है ये वाली लाइन क्या है, ये डायमीटर ऑफ सर्किल है। जैसे इसमें इधर 90 डिग्री बन रहा था तो ये वाली लाइन क्या थी, डायमीटर थी। इसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस पे कोई भी आपने पॉइंट पिक किया और एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है ये वाली लाइन क्या है, डायमीटर है। और जब ये डायमीटर है तो सेंटर निकालना बहुत ईजी है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये जो है आपको पता है सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, मतलब सेंटर जो है वो मिड पॉइंट है और डायमीटर आपके पास ये है। डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है और आपको मिड पॉइंट निकालना है। और चैप्टर नंबर 2 में आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2। तो सिंप्लीफाई करो, आपके पास a/2 b/2 आ रहा है। तो इस वाले स्पेशल सर्किल का सेंटर की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है a/2 b/2। तो लंबे वाले तरीके सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इसको याद रखो। तो इसके ज़रिए से अगर आप गौर से देखो तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 5 में लिखा हुआ था रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अगेन वही आपके पास एक सर्किल गिवन है और आपको उसका रेडियस निकालना है। सर्किल की इक्वेशन जो है उसको ज़रा आप गौर से देखो, 7x² 7y² - 4x - y - 3। ठीक है, अगेन डायरेक्ट उस वाली चीज़ को अप्लाई नहीं करना कि g की वैल्यू आप निकालो -4 को 2 से डिवाइड कर दो। वो उस वक्त है जब x² और y² का कोफिशिएंट 1 हो। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि x² y² का कोफिशिएंट 1 करना है आपने। किस तरह करोगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -4/7x, यहाँ आ जाएगा -1/7y और यहाँ आ जाएगा -3/7। जब ये इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए
उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स के कोफिशेंट को 2 से डिवाइड कर दो, तो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा -2/7। इसी तरह जो y का कोफिशेंट है इसको 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगी f की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, आपको इस सर्किल का रेडियस निकालना है। अच्छा, c की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट जो है ये आपके पास c है। आपको निकालना रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g² f² -c। ठीक है, तो निकाल लो आप। आपके पास g² क्या है, g का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4/49। ठीक है, प्लस f का स्क्वायर करोगे तो 1/14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, फिर -c पहले नेगेटिव है, इस वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करने की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट ये सब चीज़ें लिखो। और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, √101/14। तो √101/14 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है।